जय हिंद एवरीवन। आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर कॉन्सेप्ट की क्लास वन गई थी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट वन से लेकर फिफ्थ तक हमने पढ़े थे और अच्छे तरीके से समझा था विद एग्जांपल्स। और इस क्लास में हम उससे आगे चलते हैं 6 to 10। याद रखना स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये कोई 12 घंटे 10 घंटे 6 घंटे की वीडियोस या फिर मैराथन नहीं है, जहां आपको सिर्फ कंसाइज वे में आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ वो 10 मिनट से और 20 मिनट की वीडियोस हैं जहां से आप ज्यादा से ज्यादा चीजें गेन कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट की एक बार क्लियरिटी हो जाने के बाद आपको ग्रामर का पोर्शन हो चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो, सब कुछ सही होने वाला है। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिए और फॉलो कीजिए, लास्ट तक आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। तो अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 6 मैं अभी बता देता हूँ आपका है कि जब हमारा सिलेक्शन बहुत सारे लोगों में से एक में सुपीरियरिटी दिखाता है, या कह सकते हैं कि सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री के लिए सुपरलेटिव डिग्री के लिए तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं कि हम एक सिलेक्शन करते हैं बहुत सारे लोगों में से। मतलब यहाँ पर उसी उसी कैटेगरी के बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे थिंग्स रहती हैं, जिसमें से हम एक को ज्यादा सुपीरियर दिखाते हैं या एक को बताते हैं कि ये उनमें से एक है। तो वैसे ही हम इसके नियम थोड़े से कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्या होता है कि ही इज वन ऑफ दोज। अब देखिए दोज यहाँ पर प्लूरल ही आएगा, क्यों? क्योंकि वो वन की बात कर रहा है कि उनमें से एक है, किन में से? बहुत सारों में से। Who can sacrifice his life for the country। अब हमारा क्वेश्चन आता है हिज पर। अब ये जो हिज है ये ही के लिए नहीं आया, ये आया है उन सभी के लिए जिनमें से वह सब वो एक है। तो दोस्त के लिए हिज आया, तो दोस्त के लिए हिज नहीं आता, क्या आता है? देयर लाइफ। देयर लाइफ, तो सही आंसर क्या होगा? देयर। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर वन के बाद एक तो प्लूरल आएगा और जो आगे आने वाला प्रोनाउन होगा या फिर पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा इस दोज के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट को आप आसानी से बता पाएंगे। दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन रिटन इन द लास्ट 15 years। बताइए, देखो ये दिस बुक है, ये तो सिंगुलर है, लेकिन किन में से? इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अब देखिए प्लूरल आ गया, यदि यहाँ पर सिंगुलर होता तो एरर लगाते हैं हम यहाँ पर और इसे प्लूरल करते हैं। दैट हैज, अब ये हैज जो था वो दिस बुक के लिए आया है या फिर बुक्स के लिए आया, ये बताइए। तो दिस बुक के लिए नहीं आया, ये आया है बुक्स के लिए। तो बुक्स के लिए आया तो वो तो प्लूरल है, तो हैज की जगह पर क्या आएगा? सही है, तो हैव हमारा सही होगा। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या कॉन्सेप्ट है? सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा सिलेक्शन बहुत सारों में से एक का हो और एक को बताया जाए तो नाउन ये तो हमारा प्लूरल रहता है, बट इसके अकॉर्डिंग ही हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव रहता है। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं और मैंने जो टेस्ट कराए हुए हैं आपको एयरफोर्स के लिए उसमें भी अवेलेबल है, या फिर एनडीए हो चाहे नेवी हो, वो सबके लिए ये क्लास इंपोर्टेंट रहने वाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 7। सेवंथ कॉन्सेप्ट है कि वन कॉन्सेप्ट, और बहुत ज्यादा कॉमन एरर बनती है इससे, मैं डबल स्टार इसे मार्क करूंगा ताकि आप इसे जरूर ध्यान रखें और आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें जितने भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। सबकी एक नोटबुक बनाना, उसमें आप इन सबको नोट करना ताकि जब एग्जाम टाइम पे आप इनका अच्छे तरीके से रिविजन कर। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जांपल देखते हैं। वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अब देखिए जब हमारा सब्जेक्ट जो था वो वन है तो यहाँ पर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन होगा ना वो भी वन के रेस्पेक्ट में हिज, हर और देयर या फिर इट्स। देयर या इट्स ये कुछ नहीं होगा, सिंपल वंस होगा। वन में अपोस्ट्रोफी एस। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स सही जवाब होगा। क्लियर है बच्चों? तो इसे बहुत ज्यादा नोट करना और जितने भी एग्जांपल हो लिख लेना, मैं और भी प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊंगा क्लासेस में। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8 कह रहा है हमारे पास कि ऑल, सम, मोस्ट, अलॉट, लोट्स, 20%, 30%, 10%, 1/3, 2/5, हाफ। ऑफ के बाद नाउन आता है।
अब ये नाउन प्लूरल हो सकता है या सिंगुलर हो सकता है, क्योंकि यदि वो काउंटेबल नाउन होगा तो वो प्लूरल लिखा जाएगा, यदि वो अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसे हम सिंगुलर ही लिखेंगे, क्योंकि जैसे आप सभी को पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इतनी बात आपको पता होगी। अब हम चलते हैं कि इनका कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ये सिंगुलर के लिए है, प्लूरल के लिए है, ये डिपेंड करेगा आगे आने वाले नाउन पर। आगे आने वाले नाउन पर हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल, नहीं कह सकते जब तक हमें नाउन गिवन ना हो। ठीक है बच्चों, 30%, 20% ये तब तक हमारे पास फिक्स नहीं होगा कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल, जब तक ये ना आगे नाउन जो क्वालिफाई कर रहा हो वो ना पता हो। यदि वो सिंगुलर है तो आगे आने वाली जितनी वर्ब है, एडजेक्टिव है और पजेशंस है वो सब प्लूरल होंगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर होंगे और प्लूरल है तो प्लूरल होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ध्यान रहे बच्चों, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप आराम से मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और मैं और हमारी टीम जितनी कोशिश हो सकती है आपके एग्जाम के लिए आपकी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और यदि आपको हमारी पर्सनल मेंटरशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होना है तो मैं अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उसमें मैसेज करके और बता सकते हैं कि हाँ सर हमें ऐड कर लीजिए, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। और फेज 1 क्लियर हो जाने के बाद फिर देखना बच्चों जीडी का बैच या फिर फिजिकल किस तरीके से मैं आपको यहीं बैठे गाइड करूंगा। और एक आप मेंटरशिप में जाने वाले हैं, और एक मेंटरशिप के थ्रू आप अपने सिलेक्शन और अपनी वर्दी को गेन करेंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जांपल है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट यस्टरडे। अब सम ऑफ स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, काउंटेबल नाउन, लेकिन प्लूरल आए, बिल्कुल सही बात है। अब तो ये जो सम आया तो सम इनकी वजह से सम प्लूरल हो गया, और यदि ये प्लूरल है तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, जिसे हम वाज की जगह वर करेंगे। बात आई समझ में। दोबारा देख लीजिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स काउंटेबल है इसलिए हमने प्लूरल यूज करा, और इसलिए सम क्या हो गया, प्लूरल हो गया, जिसकी वजह से आगे आने वाली वर्ब जो होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। लेकिन वाज जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, वर्ब का हम यूज करेंगे। यहाँ तक बात आई समझ में। चलिए सेकंड देखते हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जितने भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और यदि आपको कोई भी इस पीडीएफ ये वाली पीडीएफ चाहिए, कोई भी नोट चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वो हमारा लिंक इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप एक बार विजिट कीजिएगा। हाफ ऑफ द क्लास हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अब यहाँ पर बात आते हैं कि क्या ये स्टार्टिंग में आने वाला हाफ वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये डिफाइन कौन करेगा, आगे आने वाला नाउन। तो ये रहा क्लास। अब क्लास क्या है, क्लास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की वजह से ये मानी जाएगी सिंगुलर, जिसकी वजह से हाफ भी क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। और इसलिए यहाँ पर आने वाली वर्ब जो होगी वो हैव ना होकर हैज होगी, हैव ना होकर हैज होगी। तो हमारा सही आंसर होगा हैव की जगह हैज। बात आई समझ में। चलिए, ऑल ऑफ द चेयर्स, अब चेयर्स आया जो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन कैसे यूज होगा, प्लूरल। प्लूरल की वजह से ये ऑल कैसा यूज होगा, प्लूरल। इस प्लूरल की वजह से आगे आने वाला वॉज किस में बदल जाएगा, वर्ब में। वेरी गुड। आई होप आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और बाकी मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता रहूंगा, टेंशन मत लेना। बट हमारा टारगेट है आपके लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स में 18+, नेवी में 22+, और एनडीए में 150+ इंग्लिश में गेन करना। ठीक है बच्चों, सबका टारगेट हमारा अलग है। कॉन्सेप्ट 9 देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का कंपैरिजन देखिए, जब कंपैरिजन होगा सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से होगा। ठीक है बच्चों, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट से होगा। वेरी गुड। तो ये बात याद ध्यान रखना कि जब भी हम कंपैरिजन करने की बात आएगी, चाहे वो कंपैरेटिव डिग्री में हो या फिर अदर कोई भी सेंटेंस हो, उसमें हम सब्जेक्ट के कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। यू आर स्ट्रोंगर देन हिम। अब यहाँ पर बताइए हिम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट।
आपको खुद दिख रहा होगा कि कंपैरिजन सब्जेक्ट की हो रही है, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुई है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जैसे यू आर स्ट्रोंगर देन हिम नहीं, ही होगा। क्यों? क्योंकि ही क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, चाहिए क्या, सब्जेक्ट, तो ही आएगा। तो यू आर स्ट्रोंगर देन ही। नेक्स्ट समझते हैं, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। आई एम टॉलर देन हर। अब आई आया, ये सब्जेक्ट है और इसकी कंपैरिजन किससे हो रही है, हर से हो रही है। बट हर तो ऑब्जेक्ट होता नहीं जी, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और हर का सब्जेक्टिव केस सी होगा। तो आई एम टॉलर देन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 10। अब कॉन्सेप्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं और इसमें हमें गिवन है प्रीपोजिशंस। जैसे इसने कहा है कि यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर दीज वर्ड्स, बिटवीन, with, besides, including, but, like, unlike, together with, along with, as well as, in और addition to। इनके बेस पर और भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करे कि जैसे as well as है या ये सब है, along with, इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट को रियल सब्जेक्ट नहीं माना जाता, इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट को रियल सब्जेक्ट माना जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट की क्लास अलग है, उसे भी देख लेना आप, अच्छी रहेगी। और ये सब देखिए बच्चों, क्या है प्रीपोजिशन, क्या है प्रीपोजिशन। और एक चीज याद रखना, कंप्लीट इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट का और प्रीपोजिशन का, दो चीजों का, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब का और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलता है। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा या तो किसी वर्ब के लिए आएगा या फिर प्रीपोजिशन के लिए आएगा। तो ये सारी प्रीपोजिशन है, जिसकी वजह से ये डिमांड करते हैं कि हमारे बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव केस होगा, ना कि सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। उसका रीजन क्या है कि ये सब प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन ये कहती है कि हमारे बाद ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए, सब्जेक्ट का यूज मत कीजिए। एग्जाम्पल जैसे मैं ले सकता हूं कि यू एंड बिटवीन, एक मिनट, अब आपके सामने मतलब बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे बिटवीन, यू एंड आई। तो यू एंड आई आया तो आप सीधे कह दोगे सर गलत है, क्योंकि बिटवीन के बाद ये तो है ऑब्जेक्ट, और जिस वजह से ये आगे जो है वो आई ना आकर ही मी आएगा। तो बिटवीन यू एंड मी। तो इसी तरीके से आप औरों के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। आज की क्लास हमारी कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म होते हैं। अगली क्लास आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारी पर्सनल मेंटरशिप से जुड़ना चाहते हैं, जो एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं, हम उससे आपको फॉलो करा देंगे। दूसरा, आपको एग्जाम में कोई भी हर्डल आ रहा हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, आप इस पर मैसेज करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से करनी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको इंग्लिश का अच्छे से अच्छा कंसाइज वे में कंटेंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।